Yes, my dear ICSE students, आपका सेमेस्टर 1 एग्जाम्स आई नो आपका बहुत अच्छा गया है. सो लेट्स बिगिन फॉर सेमेस्टर 2. सो आज का चैप्टर है चैप्टर 11, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. सो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कुछ हल्का सा डिफरेंस है तीनों में. वी विल स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल. यस, इन डिटेल. बट उससे पहले कुछ इमेजेस दिखाता हूं जिससे मूड बन जाए. वन ग्रेट हायर कैन चेंज द एंटायर डायरेक्शन ऑफ अ कंपनी. इससे समझ में आता है कि रिक्रूटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है. रिक्रूटिंग का क्या मतलब है? फाइंडिंग, अट्रैक्टिंग, एंगेजिंग, असेसिंग एंड हायरिंग टैलेंट फॉर वर्क. Recruiters are career advocates. Recruiters are the eyes and ears in the job market. Well, जब आप recruit करते हो, so you should provide written expectations, what they can expect from you and what you need from them. खैर ये सब आगे की बातें हैं. जब आपको काम करवाना है, so you should list the 6 top priorities. Complete the first 4 priorities before noon. Focus where you need results. List all outgoing calls for the next day. These are small tips. Implement a touch it, take action process for email. Take action. Answer it, delete it, file it for future action. See, it's not necessary कि ये जितना मैं आपको slides दिखा रहा हूँ सब आपके syllabus से align होता हो. It's not actually important. But real life scenario में आपको दिखा रहा हूँ. Real life. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो अगर आपको टाइम मैनेज करना तो यू शुड स्टडी योर टाइम फॉर 21 डेज. 21 डेज में देखो आपका समय कहाँ जा रहा है और उसके बाद आप जज करो कि क्या आपका समय छोटे छोटे काम जो किसी और को दे सकते हो वो करना चाहिए. सो दीज आर ऑल बेस्ट प्रैक्टिसेस. सो रिक्रूटमेंट थ्रू सोशल मीडिया, हालांकि ये आपके आईसीएसई सिलेबस में नहीं है. ठीक है. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. सो बात हम कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का. ऑर्गेनाइजेशन में प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग तो चाहिए ही, मगर ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो ह्यूमन रिसोर्सेज का एग्जैक्ट मतलब क्या है? पर्सन्स एम्प्लॉयड. किसी भी कंपनी का एचआर, किसी भी कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स, भाई जो पर्सन एम्प्लॉयड है, जो पर्सन काम कर रहे हैं उस कंपनी में. और क्वालिटीज, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी के लोग का रिक्वायरमेंट होता है. सो अलग अलग क्वालिटीज के लोग एम्प्लॉयड होते हैं. सो ये जो पर्सन एम्प्लॉयड होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज वाले लोग होते हैं. इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है प्रोडक्टिविटी. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी. सो then it comes to physical resources, it comes to financial resources. ये सब हम चर्चा करेंगे. अब एक बात बताओ, जब आपको ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट करना है, सो ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई टू अक्वायर द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है. अब आपने अक्वायर कर लिया, क्या सिर्फ अक्वायर करने से आपका काम कंप्लीट हो जाता है? नहीं जी. अक्वायर करने के बाद भी हमें उन्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमें उन्हें डेवलप करना है. सो डेवलप देम एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. क्लियर है? अब ये रिक्रूटमेंट जो है इसके कुछ स्टेप्स है. पहले तो आप आइडेंटिफाई द रिसोर्स करो, सोर्सेस करो कि कहाँ से हम, किस सोर्स से हम पता कर पाए कि भाई हमें जो रिक्वायरमेंट है, लेट्स से हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हम रिक्रूट करना चाहते हैं. बट हम चाहते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशंस आए. भाई हम सेलेक्ट करेंगे, हम चूज़ करेंगे. ठीक है. एसेस करेंगे, एप्लीकेशंस आए, फिर हम उसमें से उन लोगों को कांटेक्ट करेंगे जो हमारे सूटेबिलिटी के अनुसार. हम चाहते हैं कि भाई 4 से 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट, तो फ्रेशर्स को हम नहीं बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए. ठीक है. सो ये जो स्टेप है रिक्रूटमेंट को हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रोसेस. पॉजिटिव प्रोसेस. देखो अब एमसीक्यू के क्वेश्चंस
इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। पॉजिटिव प्रोसेस मतलब क्या? पॉजिटिव मतलब प्लस, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट मतलब क्या है? आप ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं कि एप्लीकेशंस आए, तो ये प्लस माइनस नहीं कर रहे, आप कुछ सेग्रीगेट नहीं कर रहे हो। बट जब सिलेक्शन करना होता है तो आपको माइनस करना पड़ता है, मतलब 10 में से आपको 1 को सेलेक्ट करना है, मतलब आपको 9 को माइनस करना है। माइनस मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट जो आप तो चाहते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, प्लस प्लस प्लस, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, भले ही आपको 10 में से 1 सेलेक्ट करना है, बट आप ऑप्शंस ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो। सो पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है, अब आपको मैंने समझा दिया। मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि आप लोग रटो, ओके। अच्छा, आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, आई जस्ट फॉरगॉट, ओ माय गॉड। Well, so recruitment is a positive process and selection is a negative process. And why do I need to speak in English? Because ICSE students, you guys are crazy for English. The teacher should speak in English. And if a teacher doesn't speak in English, oh my God, ये का teacher है, ये तो far teacher है। ऐसा नहीं सोचते भाई। It's just the language. Language and knowledge दो अलग चीज़ है, ठीक है। वो एक गाना था ना, अंग्रेजी में कहते हैं कि I love you, गुजराती में कहते हैं तेनु प्रेम कर छू, और बंगाली में कहते हैं आमी तुम्हाके भालोबाशी। सो फीलिंग्स तो सेम है ना भाई, सो प्लीज समझो। सो अल्टीमेटली दे आर क्रिएटिंग पूल ऑफ कैंडिडेट्स। अच्छा, रिक्रूटमेंट को हम एक लिंक भी बोलते हैं, रिक्रूटमेंट को एक लिंक बोलते हैं। कुछ लोग जो जॉब सीख कर रहे हैं, कुछ लोग जो जॉब देना चाह रहे हैं, सो ये एक प्रकार का लिंक हो गया है, लिंक। ओके माय डियर डार्लिंग्स, माय डियर डार्लिंग्स, सो लेट मी बिगिन। अपना स्टाइल वही स्टाइल, पुराना वाला स्टाइल, धीरे धीरे वाला स्टाइल। और मेरे को बड़ा खुशी है सुनकर कि मैक्सिमम बच्चे आउट ऑफ 40 दे विल बी स्कोरिंग मोर देन 35। एंड वन ऑफ यू, समवन विद आई गेस, has messaged me कि sir paper was very easy and I'm scoring 40 out of 40. Someone Vida, you have made me proud. But 40 में से 40 आ जाना चाहिए बाबू। चलो ठीक है। So recruitment, selection and training, the class begins. Each and every organization needs an adequate number of competent person for performing different activities. अब मैंने underline कर रखा है adequate। काम बहुत है, काम है 10 लोगों का अकाउंट्स डिवीजन में, बट मैंने सिर्फ 4 लोगों को रख रखा है, ठीक है। सो काम तो पूरा हो नहीं पा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो रहा है, और बॉस जो है इन 4 लोगों पर अनड्यू प्रेशर क्रिएट करके रखे हैं। अब 4 में से 2 लड़की जो है, प्यारी प्यारी बच्ची, बोलती हम अब काम नहीं करेंगे, ये सर बहुत डांटते हैं, ठीक है। सो 4 में से 2 हो जाएगा। तो एडिक्वेट होना ज़रूरी है, ठीक है। एडिक्वेट मतलब अगर 10 का रिक्वायरमेंट है तो 4 है तो क्या एडिक्वेट है? नहीं। 10 का रिक्वायरमेंट है और 15 है तो क्या एडिक्वेट है? नहीं। ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखना भी तो गलत है, ठीक है। और कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट भाई, जलेबी खाने का मेरे को बड़ा शौक है, बट इससे तो जलेबी बनानी आती ही नहीं है, ठीक है। सो जलेबी नहीं बनानी आती और जलेबी का काम है तो यू आर इनकॉम्पिटेंट। उसी प्रकार से मार्केटिंग के काम है, मार्केटिंग वाला चाहिए, ठीक है। डिजाइनिंग में डिजाइनर्स चाहिए, सो कॉम्पिटेंट पर्सन। डिफरेंट एक्टिविटीज मैंने एग्जांपल अब ये भी दे दिया। दीज पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर क्वालिटीज आर कलेक्टिवली नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। मैंने अभी आपको दिखाया था कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है पर्सन एम्प्लॉयड एंड देयर क्वालिटीज, ठीक है, ये सब मिला के क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये जो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए, रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। चैप्टर जल्द से जल्द रिवाइज करना ज़रूरी है, समझा मैं आपको दे रहा हूँ, हालांकि आप अच्छे बच्चे हो, कर लोगे, समझ लोगे। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स का है? वाई 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 वाई। अब देखो भैया, इंसान का दिमाग को थोड़ा सा तो इज्जत दो। लैंड हो, फैक्ट्री हो, इंपोर्टेड मशीन हो, जापानीज मशीन हो, बट चलाने के लिए इंसान चाहिए, राइट। सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। सर हम सुन रहे हैं रोबोट्स आ जाएगा,
अरे रोबोट्स को बनाने के लिए भी तो कोई ना कोई ह्यूमन माइंड तो चाहिएगा। सर हम सोच रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, सर इंसान का दिमाग का दरकार नहीं पड़ेगा। देखो रूटीन जॉब्स जो है वो आने वाले टाइम पे रोबोट्स करेंगे, जैसे आपका घर पे झाड़ू लगाना रोबोट्स करेंगे, ठीक है। अब आप खाना खा रहे हो और आपके रोटी आपके डाइनिंग टेबल पे कौन लेकर आएगा? रोबोट लेकर आएगा, ठीक है। सो रोबोट का ज़माना आने वाला है, आने वाला है। So they are the most important resource of any organization because the productivity of physical and financial resources like land and buildings, plant machinery, raw material, etc. depends upon the competence and motivation of human resources. So competence is a good word, ठीक है। competence मतलब human resource हो तो competent होना चाहिए। competent मतलब जिसे काम आता हो उस स्ट्रीम का, ठीक है, उस स्ट्रीम का। बट कहने का मतलब है हमें चाहिए बैट्समैन, आई नीड अ बैट्समैन, बट मेरे टीम में है बॉलर, तो बॉलर से मैं चाहता हूं कि भैया तू जाके लास्ट ओवर में छक्का मार, तो ही इज इनकॉम्पिटेंट, ही कैन नॉट। ओके, सो कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपके पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एवरेज सैलरी 5 लाख का है समझ लीजिए, बट आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को 2 साल का सैलरी दिए ही नहीं हो, 2 साल का सैलरी नहीं दिए हो। अरे बेटे तुम तो मेरे बेटे हो, अरे मोहनलाल जी कितने अच्छे दोस्त थे मेरे, उन्होंने कहा था अरे छगन तुम चिंता मत कर, मेरा बेटा मगन तेरे यहाँ ही काम करेगा। अरे बेटे क्या पैसा पैसा करते हो, सब मोह माया है। अब एक बात बताओ, ज्ञान दे रहे हो, बच्चा भी चुपचाप अंकल जी समझ के काम कर रहा है, बट क्या ये मोटिवेटेड है? सो ह्यूमन रिसोर्सेस मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। कहने का मतलब है उन्हें टाइम पे सैलरी और बोनस पर्क्स कुछ ना कुछ उनको लगना चाहिए कि यस कंपनी आगे बढ़ रही है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सैलरी नहीं देते हैं, उल्टा ये सोचते हैं कि हम सैलरी ले लें कुछ भी करके, टोपीबाजी करके। दे आर वेरी बैड पीपल, बच के रहना उनसे, वेरी बैड। Therefore, every organization must attempt to acquire and develop the best possible human resources. Well, dear friends, if you are watching the lectures and you really like it so much, you can buy the full package. And what do you get in the full package? In the full package, you get support of Bajrang Agarwal. Yes, one-on-one personal support. You can call me, you can talk to me, you can discuss with me, and yes, I will check your answers. Why? देखो, आपको जो समझ में आ रहा है वो बड़ी अच्छी बात है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते करते भी अपने दोस्तों से, मित्रों से झगड़ा कर बैठते और फिर बोलते नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, कहने का ये मतलब नहीं था। और ऐसा ही तो होता है, आप समझ गए हो। आंसर जब लिख कर आते हो तो नंबर कट जाता है, फिर आप चेक करते हो तो बोलो हो मेरा ये मतलब तो नहीं था। सो आपका ये मतलब नहीं था के चक्कर में 6 महीने का नुकसान हो सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज बाय द फुल पैकेज. The full package will give you full videos and absolute one-on-one personal support. मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा, मेरे से आप एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, पर्सनल, प्रोफेशनल, मन की सारे बातें को क्लियर करिएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। हम 100% लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोशिश है आप तक पहुंचने का। स्टेप नंबर 1 में हम दिखा रहे हैं कि भाई हम किस प्रकार से धीरे धीरे पढ़ाते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम धीरे धीरे जब पढ़ाते हैं तो हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, राइट। सो व्हाट द आइडिया इज, वी वांट टू लिफ्ट अप द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स 60-70% वाले लेवल पे है, वी वांट टू लिफ्ट देम, ब्रिंग अप टू 90-95% लेवल। सो वी वर्क वेरी वेरी हार्ड, ओके। इन द सेकेंड लेवल जो रिविजनरी लेवल है, इन दैट लेवल वी द सेम लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड with 80% English. It is at a little higher pace. So the students who are very intelligent, who think, no, I don't need to go at such a slow pace, you can ask for direct phase 2. So phase 1 is slow pace, phase 2 is fast pace, phase 2 is with English, 80% English, 20% Hindi, and yes, it is at high speed, and both the phases you get my personal support. So here we are. Thank you so much. I love you all. Bye-bye. Take care. And yes, if you want, you can definitely approach for a free trial. कॉल द नंबर आपके स्क्रीन पर है, इस नंबर पे कॉल करिए, फ्री ट्रायल लीजिए। और अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि हमारा
फी थोड़ा सा ज्यादा है। देखो जनरली तो हमने मार्केट स्टडी किया है, मार्केट से 30 to 40% ही चार्ज कर रहे हैं हम। उसके बाद भी हम मैक्सिमम लोगों को रीच करना चाहते हैं। वी वांट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ मी। सो अगर ऐसा है कि थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी लेवल से हम ऊपर हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम नीचे आ जाएंगे। आप कंसेशन फॉर्म फिलअप करिए। कंसेशन फॉर्म के साथ व्हाट इज द रीजन, प्रोवाइड द वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड आवर टीम विल स्क्रीन। और अगर कहीं कुछ उनको डाउट होगा तो मैं पर्सनली स्क्रीन करूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा। सो टीम के साथ बात करिए, और उसके बाद भी अगर आपका बात ना बने तो मेरे साथ भी बात करने का डिमांड करिएगा कि मेरे को एक बार सर से बात करना है। और मेरे टीम बहुत एफिशिएंट है, उन्हें ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी मेरे तक पहुंचना चाहता है उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। मगर मैं माफी भी चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते रहता हूं तो कभी कभी टाइम पर अगर नहीं पहुंच पाऊं तो माफ कर दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अरे सर तो बात ही नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।
you.